नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आज बात करेंगे जिस तरह से सीमावर्ती इलाके हैं वहां के सरपंच, अगर बात की जाए रमेश चौधरी, जो कि प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से 2G की पढ़ाई हुई, लोग परेशान हैं कि हमें 2G पे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन हम आज उस पंचायत की बात करेंगे जो कि फ़ोन से भी महरूम। जी हाँ, अगर बात की जाए तो अगर फ़ोन करना हो तो वो भी किसी पिलर के ऊपर फ़ोन रख के, किसी वृक्ष के ऊपर फ़ोन रख के कोई एक आध टावर आता है और थोड़ी सी बात होती है। और आइए, हमारे साथ है इस समय सरपंच रमेश चौधरी, जो कि एक लोगों की आवाज़ है। खासकर अगर बात करें तो हर समय ये आवाज़ जो उठाते रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी रमेश जी। सबसे पहले तो मैं आपके जेके न्यूज़ ब्रेक चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप हमारे बॉर्डर के लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा डीन कलाल का जो मेरी पंचायत है, जहां पे आए दिन अभी तो पाकिस्तान की फायरिंग थोड़ी बंद है, सीज़फायर की जो उल्लंघना है कम हो रही है उल्लंघना। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि ये बॉर्डर का एरिया है, आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डीन कलाल के एरिया में फायरिंग करता था। हमें हर तरफ से सरकार की जो सुविधा बॉर्डर के लोगों को नहीं मिलती, चाहे वो बंकरों की बात हो, चाहे मोबाइल टावर की बात हो। ये मोबाइल टावर जो हमारे लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि जो बच्चे हमारे बॉर्डर में रहते हैं, बॉर्डर के लोग हैं, उनको हम जब पाकिस्तान की फायरिंग होती थी, हम एक दूसरे को हाल नहीं पूछ सकते। किसी जगह एम्बुलेंस की ज़रूरत है, चाहे कोई आदमी जख्मी हो गया शेलिंग से, चाहे किसी का मकान डैमेज हो गया, लेकिन हम लोग आपस से संपर्क नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी जो पंचायत है फारफलंग है, पूरा जंगल एरिया है, काफ़ी पहाड़ी एरिया है, तो मुझे काफ़ी दिखते हैं। मुझे गाड़ी लेके फायरिंग में भी अपनी गाड़ी लेके अपनी जान की खतरे में मूल लेके भी मैं भागता हूँ। लेकिन हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते। जो मोबाइल टावर था जियो की तरफ से वो लगाया गया, वहाँ पे 1-1.5 साल हो गया उस टावर को लगाए हुए। जो ये मोबाइल कंपनियां हैं, एयरटेल हो गई, चाहे जियो की कंपनी हो गई, इन कंपनियों ने धांधलियां मचा के रखी हुई हैं हर जगह। लोगों की ज़मीनें अब जिन लोगों की ज़मीन में टावर लगाया गया उसका क्या कसूर है, उसको किराया नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कलाल का और बॉर्डर का पूरा जंगल से लेकर सुंदरबनी तक जितना भी बॉर्डर का, चाहे वो मेंढर का हो, चाहे रजौरी पुंछ का बॉर्डर हो, कहीं का भी हो, ये हमें हमारे बॉर्डर के लोगों को एक तो पाकिस्तान की फायरिंग और से सताए हुए लोग हैं, हमें फायरिंग झेलनी पड़ती है। दूसरी ओर हमारे नेटवर्क ना होने के कारण हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई क्या करेंगे। हमारे लोगों को, मेरे जो कलाल के लोग हैं, वहाँ के सरिये के जो डंडे हैं वो लेकर लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, कहीं कोई एक आध सिग्नल आ जाए तो वो बात कर सकते हैं। चाहे किसी ने, दुकान वाले ने शेल्टर के अंदर, आपने देखा होगा कि पहले भी कुछ दिन पहले न्यूज़ की थी हमने, तो लोगों ने शेल्टरों में, चाहे किसी दरख्त में वो बांध के रखी हुई है डब्बी, तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत सिग्नल आ जाए तो बात होती है। लेकिन जो हमारी सरकार है, ये 21वीं सदी में भी अब ये इसमें यही चल रहा है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो हमारा कोई भी जो नेटवर्क है नहीं है। लेकिन सरकार टीवी चैनलों में इतने दावे करती है, इतने वादे करती है कि लोगों की हक की बात करती है। हमारे बच्चे, आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे लोग नौशहरा और सुंदरबनी जम्मू में जाकर किराए पे मकान लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर के लोग हैं जहाँ पे लोग, बच्चों ने पढ़ाई करनी थी ऑनलाइन। वो पढ़ाई कहाँ, एक तो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी तो लोगों को वैसे प्रॉब्लम थी। दूसरा और जो ऑनलाइन पढ़ाई थी, ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, ये 0G थी बिल्कुल। पूरे J&K में भी आप देखें कहीं भी नहीं है। लेकिन मेरे जो बॉर्डर का एरिया है, 0G मैं कह सकता हूँ, आज के दिन भी 0G है, लेकिन 4G मैं नहीं कह। ये कंपनियां लूट खसूट करती हैं, ये हज़ारों रुपए लोगों से वसूलती हैं, क्योंकि नेटवर्क का जो हम मोबाइल चार्ज करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, उसका 600-700 रुपया लोग रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को वो सुविधा नहीं देती। हम किसी दुकान में जाते हैं, 10 रुपये चाय वाले को देते हैं, 10 रुपये की चाय पीते हैं। लेकिन जो कंपनियां हैं, सरकार कहती है कि ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए। इनकी चोरियां क्यों नहीं बंद हो रही? सरकार खुद चोरियां करवा रही है।
हमारे बच्चे पढ़ाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को सुंदरमणि में जाकर 15,000 रुपया महीने का खर्चा आता है, बच्चों की पढ़ाई है जो करनी है। किसी ने नौशहरा में अपना घर बार भी छोड़कर लोग बाजारों में चले गए हैं। ऐसे ही हालत रही तो ये बॉर्डर का एरिया सारा खाली हो जाएगा, एक दिन सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि आजकल पढ़ाई का जमाना है, आजकल लोग मोबाइल का, स्मार्टफोन का जमाना है। लेकिन ये बच्चे आजकल के, उनका फोन ना चले तो कोई ऐसे एरिया में, बॉर्डर के एरिया में कोई जाएगा भी नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, हमारा यूथ जो सड़कों पर उतर जाएगा, ये अगर हमारा मसला नहीं हल होगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर संज्ञान लें। जो कंपनियां टावर लगा देती है लेकिन जमीनें खराब कर देती हैं लोगों की, लेकिन टावर नहीं चलाती। जियो कंपनी और एयरटेल का नेटवर्क आज भी हमारा जो शहरी एरिया में टावर लगे हुए हैं, गगरोट का हो गया, मगियोट का एरिया हो गया, हमारा जो बीच दब्बड़ एरिया हो गया, आज भी हमारे लोग वहाँ पे टावर नहीं, हमारे नहीं चलते। लेकिन जो कलाल की बात है, हमारे लोग सब किराए पे कमरे लेके बाहर जाके बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जब ये बॉर्डर खाली हो जाएंगे, जो लोग बॉर्डर छोड़ के आस्ता आस्ता जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों को जो सुविधा चाहिए वो लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, चाहे बिजली पानी की हो, सड़क की हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो, मेडिकल की, वो भी नहीं है। लेकिन मोबाइल टावर की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। जो बच्चे शहरों में जा रहे हैं लेकिन गाँव तो खाली होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बॉर्डर खाली हो जाएंगे। अगर सरकार ने जो हमारी बात नहीं सुनी, हमारी सुध नहीं ली, तो हमारे बच्चे मुझे बार बार कहते हैं, झूठ जितना है कि हमें डीसी साहब के पास ले चलो, हमें सड़कों पर उतरना है तो हमें वहां पे ले चलो, सरपंच साहब टावर चलना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर ये हमारा मसला नहीं हल हुआ तो मुझे फिर रोड में भी बैठने से परहेज नहीं होगा, मैं धरना दूंगा ठोके। जब तक हमारा मसला नहीं हल हुआ तो तब तक हम वहां से हिलने वाले नहीं है। सरपंच साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोग जो है आजकल यही चाहते हैं कि हम 2 वक्त का खाना खाएं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ें। जिस तरह से अगर सरकार की बात करें तो उनका एक ही मिशन है कि बच्चों को पढ़ाना और उन्नति की राह की ओर लेके जाना। जिस तरह से बॉर्डर से लोग जो है उन्हें फोन फैसिलिटी नहीं मिल रही, आपका कहने का कथन ये है कि जिस तरह से गोलाबारी होती है, हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जो है संपर्क ना होना, रात को कहीं ना कहीं लोगों को दुश्वारियां देखनी पड़ती हैं। और खासकर जिस तरह से लोग जो स्थानीय लोग हैं दीन कलाल के, सभी तो सर्विस नहीं करते, किसान लोग हैं। अगर वो किसान लोग माइग्रेंट होंगे तो एक तो उनको रोजगार प्रॉपर नहीं मिलेगा, और इतना खर्चा मार्केट में सहना, किराए पे रहना और बच्चों की देखभाल करना, एक तो खेती बाड़ी से वो वंचित रह जाएंगे, और दूसरा जब मार्केट में जाएंगे तो इतना किराया वगैरह जो लोग वसूलते हैं वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लोग बेरोजगार लोग हैं। बॉर्डर के लोग पहले तो ये पाकिस्तान की फायरिंग झेलते थे तो फसल नहीं हम कर सकते थे। हम जमींदारी जो हमारे किसान भाई हैं वो किसान का काम नहीं खेतों में कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किसी तरह से, हमारे बेरोजगार लोग सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बॉर्डर के लोग हैं। सरकार की बड़ी बड़ी नीतियाँ हैं। सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया की भर्ती सेना में भर्ती की जाएगी तो बॉर्डर एरिया की जाएगी, और पुलिस की भर्ती की जाएगी तो बॉर्डर एरिया से। कोई भी अगर कोई पोर्टर की भर्ती होगी तो वो भी बॉर्डर से। लेकिन सरकार ऐसा कहती है, बॉर्डर का काम जो नाम है वो बॉर्डर का रखती है, LOC एरिया का, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब लोग जाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे दरबदर होते हैं, और हमें कोई नहीं, हमारे बच्चों को कोई नहीं पूछता कि बॉर्डर से आप आए हो, आपको दर्जा किसी का बॉर्डर का ALC आपका बना हुआ है, आपको उसका दर्जा दिया जाएगा और आपको उसका फायदा होगा। हमें ऐसा फायदा नहीं दिखता, और कोई नहीं, ये कागजों में है सब कुछ, TV चैनलों में पैसा भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, हमें ना बिजली ना पानी, हर चीज से हमें बुरा हाल है। हमारे किसान लोग हैं, कैसे बच्चों की पढ़ाई कराएंगे? कैसे ये मजदूर तबका है 15-15 हजार रुपया लेके, उनका 5,000 खुद की दिहाड़ी नहीं उनकी महीने की बनती, लेकिन उनका एक महीने का 5,000 रुपया खुद का
नहीं बनता, लेकिन लोगों की बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल जमाने के साथ चलना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई 15-15 हज़ार रुपया किराया लेके सिटी में जाके मकान लेके किराए पे तो बच्चों की पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर भी हमारे बच्चे कहाँ पे वो चंडीगढ़ और दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे, बिहार जैसे बच्चों का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? इतने इतने पढ़े हुए क्वालिफाइड बच्चे हैं, इतने इतने डिग्रियां की हुई हैं उन बच्चों ने। हमारे जो पिछड़ा हुआ एरिया है, ये इस एरिया के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर सरकार आज इनकी हमारी जरूरतें, जो बॉर्डर के लोग हैं इनकी जरूरतें नहीं पूरी कर सकती, तो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ भी मत करे, क्योंकि ये टीवी चैनलों में और कागजों में सारा कुछ है, बाकी ग्राउंड में हमें कुछ नहीं दिखता। मैं एक सरपंच हूँ, मैं गांव में, शहर में, आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में भी हर दिन मैं जहाँ पे पहुँचता हूँ, किसी ऑफिसर के पास भी जाओ तो किसी के पास फंड नहीं है। अभी मैं गया था पीडीडी डिपार्टमेंट के पास, उनके पास भी हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें बिजली के पोल चाहिए, हमें हर चीज़ की जरूरत है, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। ये सरकार तो कहती है हमने इतना पैसा दे दिया, उतना भैया देखो ना, आप बताओ भी ना कहाँ पैसा दे दिया। टीवी चैनलों में हमने क्या करना है, और जो आपकी लेटर निकलते हैं, बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ निकलती हैं, उनको क्या करना है? हमें लोगों को जो बॉर्डर के लोग हैं इनको जो जरूरतें हैं पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन ये बॉर्डर खाली हो गया तो सरकार खुद ही जिम्मेवार होगी इसके। जिस तरह से लगातार हमारे सरपंच, अगर बात की जाए रमेश चौधरी ने प्रॉपर तरीके से कहा कि वो दिन दूर नहीं जब स्थानीय लोग, खासकर अगर सीमावर्ती इलाकों से माइग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अगर फोन फैसिलिटी मिलेगी, उन्होंने साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी मनोज सिन्हा गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द खासकर हमारी जो ये फोन की समस्या है इसको हल किया जाए, ताकि हमारे लोग जो माइग्रेंट हो रहे हैं, खासकर अगर बात की जाए तो हर इंसान आजकल चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। जिस तरह से मैं खेती करता हूं या मैं मजदूरी करता हूं, मेरा बच्चा उस तरीके से मजदूरी ना करे। और खासकर रमेश सरपंच चौधरी की बात करेंगे तो लगातार आप जानते हैं कि ये हर वक्त लोगों के साथ जाना शाना बचाना खड़े रहते हैं, और खासकर हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश करते हैं अपनी पंचायत में। लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ टावर खड़े करने से, एक स्टैचू खड़ा करने से जो है हल नहीं निकलेगा। प्रॉपर इस पर जो है वेरीफाई करके सिग्नल दिया जाए, ताकि बच्चे जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकें, नेट का इस्तेमाल कर सकें, ताकि सीमावर्ती इलाके से लोग जो है माइग्रेंट ना हो, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें और किसान लोग भी जो है अपनी खेती प्रॉपर कर सकें। एक तरफ अगर बच्चे उनके मार्केट में होंगे तो उनका जो आधा दिमाग होगा वही होगा, कहीं ना कहीं खेती पर भी असर पड़ेगा और खासकर उन पर बोझ भी बनेगा। हर व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी नहीं, हर व्यक्ति जो है उसके पास इतनी आमदनी नहीं कि वो 10-15 हज़ार रुपया किराया देकर अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन फिर भी इन लोगों का कड़ा रुख हो सकता है अगर ये फोन फैसिलिटी ना मिली। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से हमारा एक ही मिशन है कि हर गांव तक, खासकर सीमावर्ती इलाकों को जो है पहले देखना चाहिए, ताकि उनके संपर्क एक दूसरे के साथ जरूरी, क्योंकि सीमावर्ती इलाके में कुछ भी हो सकता है। खासकर सरपंच के साथ उनका संपर्क होना एक लोगों का जो है बड़ा कदम होता है, क्योंकि कोई भी हादसा हो, कोई भी एम्बुलेंस बुलानी हो, कोई भी मवेशी जो है टारगेट में आए, उसको अगर डिस्पेंसरी तक पहुंचाना हो तो गाड़ियों का होना जरूरी। खासकर अगर पता चलेगा तो ये आगे कार्रवाई करेंगे। खासकर पूरा आज जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन की डींग कलाल पंचायत सीमावर्ती इलाके में फोन सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ताकि लोग अपने फोन करके एक दूसरे का सुख दुख जान सकें और अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सके। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।